गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट फिनिश किया था। कोऑर्डिनेटर्स का इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। इस वीडियो में सब्जेक्ट मैथ है आपका। चैप्टर का नाम चैप्टर नंबर 8 है कोऑर्डिनेटर्स। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरम्स को। थ्योरम्स क्या होती हैं उसको समझेंगे पहले हम। थ्योरम नंबर फर्स्ट है हमारी थ्योरम 8.1। देखिएगा आप लोग बुक ओपन कर लेंगे, थ्योरम 8.1 को देखेंगे। थ्योरम 8.1 क्या कह रही है। आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट। पहले थ्योरम को लिख लेंगे। आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम divides it into two congruent। देखिएगा डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। देखो अभी मैंने पैरेललोग्राम को बताया था। पैरेललोग्राम किस तरीके से बनता है। एक हमारे पैरेललोग्राम है ना, यही तो पैरेललोग्राम जिसमें 4 साइड हो। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि इस चैप्टर का नाम कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटर्स ना होकर पैरेललोग्राम होना चाहिए था, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसमें थ्योरम 8.1 में कह रहा है आ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रेंट। तो इसका जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है, जैसे पैरेललोग्राम है ABCD, ये पैरेललोग्राम है। अब इसका डायगोनल क्या होगा, यही तो इसका डायगोनल होगा, है ना। इसका जो डायगोनल है, तो ये जो डायगोनल है इसको 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 इसमें क्या बन रहा है, ट्राइंगल। तो यही प्रूव करना है हमें। आ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। टू कॉन्ग्रेंट, ठीक है। जो ट्राइंगल बनेंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव। समझ में ना तो बता देना आप लोग, ठीक है। टू प्रूफ में क्या करना है, ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ABC, यही तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ना। 2 ट्राइंगल है वो एक दूसरे पर क्या है, कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूफ करना। सपोज मैं इस वाले एंगल को 1 मान लूं, इसको 2 मान लूं, और इसको 3 और इसको 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होगी दिक्कत, क्योंकि मैंने एंगल 1 माना, 2 माना, 3 माना, 4 माना और एक पैरेललोग्राम बनाया है, और इस पैरेललोग्राम में एक डायगोनल डाला है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल पर क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अगर सपोज मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ABC में बात करूं, तो इस ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 चीजें चाहिए। या तो साइड मिल जाए, या तो साइड एंगल साइड मिल जाए, कोई 3 चीजें मिल जाए। जो हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं ना पिछले वीडियो में या पिछले चैप्टर्स में, जो हमने क्राइटेरिया पढ़े हैं वो क्राइटेरिया कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या पढ़ी है, AB पैरेलल होता है DC के, पढ़ी है ना। AB पैरेलल टू DC, अपोजिट साइड है। समझना थोड़ा सा, AB पैरेलल टू DC। अगर A लाइन इस लाइन पर पैरेलल है और AC हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल है। AC ट्रांसवर्सल है। देखिएगा हमने क्या पढ़ा था, जैसे इस तरीके से हम कहें एक 2 लाइन है एक दूसरे पैरेलल है, इस पर अगर कोई एक लाइन डाल दें तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती कि नहीं कहलाती। तो इसको देखिएगा ADC और AB क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। समझिएगा इस वाले एंगल को ले रहे हैं ये, और ये वाले, ये दोनों एंगल आएंगे इसमें, क्योंकि ये लाइन ले रहे हैं ना। तो अगर ये लाइन हमने सपोज किया कि ए बी
पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी, और इसमें ए सी क्या है हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। इस पर जो एंगल बनेंगे वो एंगल आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये तो पढ़ चुके हैं नाम, समझना बहुत अच्छे से। देखो अगर यहाँ पर समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, तो क्लियर नहीं कर सकते कभी भी आप। मैं कह रहा हूं ए बी पैरेलल टू डीसी, ए बी पैरेलल टू डीसी, और जिसमें हमारी ए सी लाइन क्या है ट्रांसवर्सल है। अगर ए सी ट्रांसवर्सल है तो एंगल 1 ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अब देखिएगा सिमिलर अभी इसको हमने एक दूसरे को पैरेलल लिया था। अगर मैं कहूं ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी, तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी? ए सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल। क्लियर बात? ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ए सी ट्रांसवर्सल है तो इस पर जो दो एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिएगा इस पर कौन से ए डी एंड सी बी, इस पर एक एंगल ये बन रहा है और इस पर एंगल ये बन रहा है। दोनों अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। एंगल यानी कौन सा? इसको देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां तक क्लियर है बात? अभी क्लियर है ना बहुत अच्छे से? जब दो लाइन एक दूसरे पर पैरेलल, दो पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। समझ में आ रहा है ना? अब ये हमने यहां से निकाल दिए। नाउ ट्राइंगल हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए डी सी, मतलब ए वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल पर कॉन्ग्रुएंट है। नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दो ट्राइंगल में लिया। अब इसमें देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, जस्ट प्रूव्ड, अभी प्रूव किया। और दोनों ट्राइंगल में इस ट्राइंगल में ए सी कॉमन है कि नहीं है? है कॉमन। ए सी क्या है? कॉमन है। ए सी इज इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं कॉमन, और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, जस्ट प्रूव्ड। क्लियर होगी बात यहां तक? अब इन दोनों को तीन साइड मतलब एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया लग गया है। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी प्रूफ हो जाता है। ये फर्स्ट थ्योरम हमारी प्रूफ हो गई है। अगर कहीं पर प्रॉब्लम हो फर्स्ट थ्योरम में तो आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं किया है, एक पैरेललोग्राम बनाया है, जिसने कहा एक पैरेललोग्राम बना दिया और इसका क्या एक डायगोनल डाल दिया, तो उसने कहा डायगोनल है तो इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दो ट्राइंगल कौन सा बन रहा है? ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है। तो इसमें पहले देखो ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी पैरेलल टू डी सी, इस तरीके से मैंने बताया। और इसमें ए सी क्या होगी? ट्रांसवर्सल। तो इस पर जो एंगल बन रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलर इसको किया, अब ट्राइंगल इसमें ले लिया तो ये एंगल हम प्रूव कर चुके हैं। ए सी इज इक्वल टू ए सी कॉमन हो गया और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 जस्ट प्रूव्ड किया था। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी प्रूफ हो गया हमारा, और यही हमें प्रूव करना था। अगर ये ट्राइंगल एक दूसरे पर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि इनकी साइड अपोजिट साइड है वो भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो इसको साफ करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 8.2 को अभी साफ कर देते, इसको नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। देखेंगे नेक्स्ट थ्योरम 8.2 को। थ्योरम 8.2 क्या कह रही है?
इन अ पैरेललोग्राम 8.2 in a parallelogram opposite side are equal. Opposite side are equal. समझेंगे थोड़ा सा क्या है इसमें। जो एक पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी कोई एक पैरेललोग्राम है। अब वो कह रहा है इसकी अपोजिट साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल है। इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल। तो अपोजिट साइड कौन कौन सी है, इनकी ए बी इक्वल्स टू, प्रूव करना है हमें, टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। यही तो प्रूव करना है ना, अपोजिट साइड आर इक्वल। तो उसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। इन कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए सी में एक जिसमें पैरेललोग्राम एक डायगोनल डालेंगे। डायगोनल हमारा ये ए सी डायगोनल हो गया है। अब इस वाले एंगल को मैंने क्या माना था, 1 है। इस वाले एंगल को 2 मान लेंगे, इस वाले एंगल को 3, इस वाले एंगल को 4 मान लेंगे। लोग को सिमिलर थ्योरम वही करना है, 8.1 ही करना है। जिस तरीके से आपने 8.1 थ्योरम को किया है, 8.2 भी वैसे ही करनी है। जब इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे, यही तो प्रूव करना है। देखिए एक बार फिर दोहराते हैं 8.2 थ्योरम को। हमने प्रूव क्या किया था, अगर ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, अगर ए सी ट्रांसवर्सल है तो ये जो ट्राइंगल एक बन रहा है हमारे एंगल, वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। इनके एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। बात क्लियर होगी, वही फिर किया है। अगेन सिमिलर अब देखिएगा इसमें ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल है तो इसमें जो बन रहा है एंगल वो आपस में एक दूसरे का इक्वल है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, इन दो ट्राइंगल मिलेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, जस्ट प्रूव्ड। क्लियर हो रही ना बात, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, अभी भी जस्ट प्रूव किया हमने। नेक्स्ट ए सी इज इक्वल टू ए सी, कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, ए सी। देखो इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन आ रहा है, ए सी कॉमन है तो ए सी कॉमन कर लिया। और एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, जस्ट प्रूव्ड। ये भी मैंने प्रूव किया है। अभी अगर एक दूसरे के इक्वल है तो क्राइटेरिया कौन सा, एंगल साइड एंगल, क्राइटेरिया एंगल साइड एंगल से। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया हमने इधर। अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो सकती हैं। सो ए बी इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। ये हमें प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया, प्रूव्ड। थ्योरम समझ में आई होगी। अगर ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी। ओके, हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड इसको लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये भी लिख सकते हैं सी पी सी टी से, सी पी सी टी से।
ए बी सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ये 6 चैप्टर में 7 चैप्टर में अच्छे से बताया था। ये प्रूव करना था तो ये प्रूफ हो गई है। अभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे से समझ में ना आई हो, कहीं पर दिक्कत हो तो बता दीजिए। अगर कोई कहे कि अगर ये एंगल दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। किससे? CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल से। कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रॉब्लम हो रही है कहीं पर समझने में? कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से इसको भी। चलिएगा नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, थ्योरम 8.3। ये तो सिमिलर थ्योरम थी, सिर्फ साइड के लिए इक्वल प्रूव करनी थी हमें, तो प्रूव कर दी हमने। थ्योरम 8.3 को देख लेते हैं। क्या कहती है थ्योरम 8.3? एफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। देखेंगे बुक में, एफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर is equal then it is a parallelogram। समझिएगा थोड़ा इस थ्योरम को भी। क्या कह रहा है? एफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर्स इज इक्वल, देन यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटर्स की अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल हैं, समझो बात को, अगर किसी क्वाड्रिलेटर्स की, हमारे पास एक कोई क्वाड्रिलेटर्स है, ये कोई क्वाड्रिलेटर्स है ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटर्स है। अगर वो कह रहा है इस क्वाड्रिलेटर्स की अपोजिट साइड अगर आपस में इक्वल है तो गिवन क्या क्या है, हमें समझेंगे बात को फिर से बहुत अच्छे से। गिवन क्या? अपोजिट साइड आपस में इक्वल, यानी कि ए बी इज इक्वल टू डी सी, यही तो कह रहा है अपोजिट साइड, और ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल्स टू बी सी। अगर आपस में इक्वल है तो वो एक पैरेललोग्राम है। तो टू प्रूव इट इज अ पैरेललोग्राम। क्या प्रूव करना है? इट इज अ पैरेललोग्राम। यही तो प्रूव करना है, एक पैरेललोग्राम है। थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ए सी, ए और सी को जोड़ देंगे हम, ज्वाइन ए सी को हमने जोड़ दिया है। अब इसमें दो ट्राइंगल हमें मिल रहे हैं, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। पहले ट्राइंगल कौन सा मिल रहा है? नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। अब इसमें देखो हमें क्या क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल टू डी सी, इन दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल लिया और ये वाला ट्राइंगल लिया, तो ए बी इक्वल्स टू दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए बी मिला, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ये तो गिवन है, गिवन लिख लेंगे इसको। क्लियर बात है यहाँ तक? नेक्स्ट सेकंड चीज क्या गिवन है? ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी गिवन है। दो चीजें तो गिवन थी तो लिख ली। तीसरी चीज क्या मिल रही है इन दोनों में? कॉमन, ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है? कॉमन है दोनों में, है ना कॉमन? यहां तक कोई दिक्कत अभी नहीं? तो क्राइटेरिया साइड क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। क्लियर बात हो गई यहाँ तक? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। बट हमें प्रूव क्या करना है? एक ही पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? जिसकी अपोजिट साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए तो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो इससे देखिएगा, जब ए एक दूसरे पर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अभी तो पढ़ा था हमने, ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी क्या कह सकते हैं, अगर इस एंगल को 1 माने, इसको 2 माने, इसको 3 माने, इसको 4, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों है ऐसा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी, यही तो है ना, ए बी पैरेलल टू डी सी है ना, यही तो पढ़ा था अभी हमने। जब ए वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है अल्टरनेट इंट्री एंगल से, तो क्या होता है ए बी पैरेलल टू डी सी। और सिमिलर एंगल इसको देखिएगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। इसमें क्या होगा हमारा ए डी, ए वाली साइड ए डी पैरेलल टू बी सी, तो एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये पैरेलल साइड भी हो गए, तो लास्ट में लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, लिख देंगे। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आई थ्योरम, क्लियर समझ में आई ना। हमें पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए उसकी अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल प्रूव करनी पड़ती है, तो हमने उसको पैरेलल प्रूव कर दिया है। अगर ये एंगल आपस में इक्वल है तो ये साइड एक दूसरे के पैरेलल होंगे, अपोजिट साइड, ए वाला एंगल आपस में इक्वल है तो ये वाले साइड भी आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ये प्रूफ हो गया है। क्लियर हो गया यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो इस थ्योरम को भी नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम थ्योरम 8.4। थैंक यू।